वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। और आज 31 तारीख का मेरा ये वीडियो है। थोड़ा मेरा ये 2-3 दिनों का वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिवाली में सफाई वगैरह और पढ़ाई का भी थोड़ा सा रुकना पड़ा। पढ़ाई भी मेरी कंटिन्यू थोड़ा सा उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि घर में साफ़ सफाई करना और दीपावली थी तो दीपावली की तैयारियां भी चल रही थी। जो कि मेरा ये आज 29 तारीख का वीडियो है, जो कि मैं अभी साफ़ सफाई कर रही थी। और सुबह टाइम मैंने अपने थोड़ा सा सुबह के टाइम मैं 5:30 बजे उठी और फिर अपनी पढ़ाई करी 7 बजे तक। फिर उसके बाद अभी छुट्टियां चल रही हैं सिर्फ धृति की, तो उसको तो स्कूल जाना नहीं होता, तो फिर उसके बाद मैं लग गई अपने घर के छोटे मोटे कामों में। और अभी मैं आज स्टोर रूम साफ़ कर रही थी, जो कि मैंने एक दिन जो भी डब्बे वगैरह हैं उनको धुल दिए थे, साफ़ कर दिए थे, और बाकी अब इनको सेट करना बाकी था। तो इधर उधर रोज़ का हो जाता है, कभी कभी सामान जल्दी नहीं मिलता तो इधर उधर हो जाता है। और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, और जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, स्टडी ब्लॉग हो या फिर मेरा लाइफस्टाइल चैनल है जो भी, और सभी लोगों की दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और भगवान जैसे दिया से एक प्रकाश होता है ना, तो उसी तरह सबकी लाइफ में एक प्रकाश हो। और जैसे कि आप एक एस्पिरेंट हो अभी गवर्नमेंट टीचर की या फिर किसी भी टीचर की, तो आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 2 हो चाहे 3 हो, तो आप नेक्स्ट ईयर जैसे हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और सबको एक टीचर के रूप में दिवाली मनाओ और सभी लोगों की विशेष पूरी हो। तो मेरा चल रहा था अभी साफ़ सफाई का टाइम, और अभी मैं आज किचन का जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वही क्लीनिंग का काम कर रही थी। और ये मेरा 2-3 दिनों का ब्लॉग था। अभी ये मेरा 31 तारीख का ब्लॉग है, जो कि दीपावली के दिन का। तो दोपहर के टाइम में खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रंगोली बनाने लगी थी, क्योंकि आज शिव की थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो 1-2 घंटे के लिए सो गया था। थोड़ा सा उसको सुबह से उल्टी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज वो उतना ज़्यादा सही उसकी तबीयत नहीं थी, तो 1-2 घंटे के लिए सो गया था। उसी टाइम में मैंने अपनी रंगोली बनाई और धृति भी मेरे साथ बना रही थी। बचपन का जो एक याद होती है ना, एक मेमोरी होती है, वो धृति की देखिए कभी बड़ी हो जाएगी तो फिर देखेगी कि मैंने ऐसी रंगोली बनाई थी, तो वो भी मेरे साथ रंगोली बना रही थी। तो भगवान सबकी लाइफ में प्रकाश करे और एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ एक पॉजिटिव लाइफ सब कोई जी रहे, अच्छे से जियो और अपनी लाइफ में आगे बढ़े और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। जैसे कि एक प्रकाश, एक दिया लाइफ में एक अंधेरे को ख़त्म करता है और एक नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी लाता है, उसी तरह सबकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए और सबकी लाइफ चेंज हो एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में। तो सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्या होता है, कभी कभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डिमोटिवेट करने वाली होती हैं, तो उनसे बहुत ही दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको लाइफ में हमेशा डिमोटिवेट करते हो, कभी पॉजिटिविटी की बातें आपके साथ नहीं करते। तो आप ऐसे लोगों से दूर ही रहो, क्योंकि आपका जितना दिमाग है, जितना भी कुछ आपके माइंड में है ना, तो वो जो भी रहता है उसको भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें तो कर नहीं सकते, तो क्यों नेगेटिविटी करके दूसरी की लाइफ में एक को आगे बढ़ने से रोक के। तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। और अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, तो अपनी प्रिपरेशन में सारे लोग लगे होंगे और टेस्ट भी लगा रहे होंगे। जैसा कि मैंने अभी पिछले लास्ट संडे को टेस्ट दिया था, उसके बाद मैं अभी नहीं दे पाई, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस जो भी टॉपिक वाइज थे उन्हीं बस को दी हूँ। अभी जो दीपावली के बाद फिर कंटिन्यू पढ़ाई करनी है और इसमें मैं अब टेस्ट लगाऊंगी। तो अभी टेस्ट के थ्रू ही अपने मार्क्स पता चलते हैं। और अभी बहुत कम दिन ऐसे निकल गए ना कि पता नहीं चला। अभी 2-3 दिन में टाइम टेबल भी आ जाएगा हम लोगों का, तो फिर उसके टाइम टेबल के आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसका टाइम टेबल आ जाएगा कि कब पेपर है, क्या कैसे है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। क्योंकि जब 1-2 महीना इतना जल्दी देखते देखते निकल गया, तो 2-4-10 दिन तो फिर क्या ही पता चलेंगे। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। और क्या फेस्टिव सीज़न हो जाता है ना, अगर कोई फेस्टिवल आ गया तो उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और एक हाउसवाइफ की तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हाउसवाइफ ही सारा कुछ, इनके त्यौहार ही इन्हीं से होते हैं,
जो कि एक माँ होती, बहन होती, या तो फिर कोई भी हो, तो एक हाउसवाइफ के साथ साथ एस्पिरेंट होना गवर्नमेंट टीचर की, तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं और बहुत सी चीज़ों में ब्रेक लगाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। दीपावली की साफ़ सफाई, फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ में, जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एन वर्ग 2 की 3 की, जो कि मेरा वर्ग 2 में प्री मेरा क्वालिफाई है, और मैं वर्ग 3 की अभी लास्ट 2 मंथ से प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि आपकी पात्रता परीक्षा की। तो अभी मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो जॉइंट फैमिली में जो कोई रहता होगा, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको सब कुछ फेस करके आगे बढ़ना पड़ता है, फिर अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना। तो आज ये दिवाली की जो भी डेकोरेशन है, तो उसकी लाइटिंग देखिए, और मैं लास्ट में तैयार होके थोड़ा सा सिंपल सा, मतलब आज ना एकदम मन नहीं था, मतलब सिर्फ थोड़ा सा सुबह से इसकी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं बस पूजा करने के लिए, मम्मी बोली कि पूजा कर दो, तो वही बस मैं कपड़े पहन के और शिव को लेके जा रही थी। तो आज शिव ना पूरा दिन ऐसे निकल गया, कुछ भी नहीं खाया था ये, मतलब सुबह से इसको थोड़ा सा उल्टियों की दिक्कत हो गई थी, थोड़ा सा इसको हेल्थ इश्यूज़ हमेशा से रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है शिव को, क्योंकि मतलब जैसे ये 2-2.5 साल को हो गया, तो ये मतलब कंटिन्यू तभी से इसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं ऐसे कि थोड़ा सा हेल्दी रहेंगे, कोई कोई मतलब एक बार बीमार होने लगे ना, तो वो हमेशा रहते हैं, और मेन जब तक बच्चे अच्छे नहीं होते तब तक किसी भी चीज़ में फिर मन नहीं लगता है। तो ऐसा ही है, कभी कोई फंक्शन हुआ, अगर सिर्फ बीमार हो गया, तो फिर मुझे मतलब वो चीज़ें करनी होती हैं, मतलब एक अंदर से ना एक उमंग जो रहती है वो नहीं रहती कि हाँ अच्छे से मनाएं। और दीदी भी तैयार होकर छत आ गई थी, तो फाइनली हम लोग आ गए पूजा करने। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, और बहुत ही कम टाइम बचा है, तो सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और शिव तो अभी शाम को मेरे साथ पूजा करने आया, तो शाम को भी भगवान शंकर भगवान को ये जल चढ़ाने लगा था। तो फाइनली शाम की ये दीपावली की पूजा हो गई थी। शाम को मैं और मम्मी और दीदी बस घर में रहते हैं, नीचे दादी बाबा, और बाकी लोग सारे चले जाते हैं ऑफिस, वहाँ ऑफिस की पूजा करने। तो मैं, मम्मी और शिव यही बस थे। हर साल ऐसे ही दीपावली सबकी अच्छे से हो, और सब कोई बहुत अच्छी से, बहुत सारे लाइटिंग फुलफिल हो, सबकी मनोकामनाएं जो भी हों, सब कोई गवर्नमेंट टीचर हो जाए, जिनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ग 2 की, वर्ग 3 की, तो भगवान करे तो। और मैं भी अपनी प्रिपरेशन में लगी हूँ बच्चों के साथ में। तो अभी तो दीपावली की पूजा वूजा करने के बाद हम लोग बस थोड़ा सा पिक्चर क्लिक कर रहे थे, क्योंकि शिव ना थोड़ा सा कुछ खाया पिया नहीं था, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था कि मैं नीचे जाऊँ, तो थोड़ा सा उसके लिए कुछ खिचड़ी वगैरह बनाऊँ, तो शायद ही थोड़ा बहुत खा लें। और दीदी भी थी पूजा करने में, मैं, मम्मी और दीदी, तो थोड़ी थोड़ी हमने पिक्चर क्लिक करी, और दीदी तो मम्मी की क्लिक कर रही थी, तो फिर हम लोगों के साथ में थोड़ा सा मम्मी की पीछे पड़ी थी, अम्मा आप क्लिक कराओ पिक्चर, तो वही था। फिर शाम को आ गए, मतलब पूजा करने के बाद आ गए नीचे, और इतने ज़्यादा पटाखे फूटे कि मतलब चारों साइड थोड़ा सा देखिए ना, धुआं हो गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब कंटिन्यू सुबह से, मतलब 1-2 दिन पहले से इतना फूटना चालू हो जाते हैं कि एकदम धुआं जैसे चारों साइड हो गया था। फिर रात का टाइम था, 11:30 बज रहे थे, फिर आए धृति के चाचा, तो मतलब बहुत सारे पटाखे इन लोगों के लिए लेके आए थे, बच्चों के लिए। तो फिर लास्ट में ये दोनों शिव और धृति को वो जला के दिखा रहे थे, क्योंकि अभी ये छोटे हैं तो ये तो जला नहीं पाएंगे। तो लास्ट में फिर हम लोग भी थोड़ा सा गए, तो नीचे पटाखे वगैरह फोड़े, क्योंकि फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि शिव के पापा भी रहते हैं, तो सभी कोई साथ में करते हैं, मतलब पटाखे वगैरह जलाते हैं। लेकिन आज ऐसा था ना कि वो अभी ऑफिस से नहीं आए थे, तो वहाँ ऑफिस की पूजा वगैरह वहाँ हो रही थी, तो बस चाचा के साथ, मतलब शिव के चाचा के साथ हम लोगों ने पटाखे वगैरह जलाए। और शिव भी बहुत खुश था। छोटे बच्चों की एक याद रह जाती है, उसको ना समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये बार बार पटाखे कैसे फूट रहे हैं, तो थोड़ा सा डर भी रहा था, और जितना धृति डरती है उससे कम ही डर रहा था। फिर आ गए हम लोग, मतलब पटाखे जलाने। अभी ये अनार वगैरह धृति हाथों, मतलब चाचा को दे रही थी बार बार कि आप जलाइए, तो फिर वही जला रहे थे।
तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से तैयारी करिए।